हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू सब हालेलुया 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 हम एक चीज और गाएंगे आमीन 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भाई आप शुरू करेंगे जी बिल्कुल। ए मौत तेरे डंगे हालेलुया आमीन Praise the Lord. Thank you, Lord. यस है मौत तेरा डंक कहाँ है, कबर तेरी फतेह कहाँ है। मौत तेरा डंक कहाँ है, कबर तेरी फतेह कहाँ। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाव चुकाया गया है। मैं अब नहीं मरूंगा, मेरा दाव चुकाया गया है। दाव चुकाया गया है, मेरा दाव चुकाया गया है। दाव चुकाया गया है, मेरा दाव चुकाया गया है। है मौत तेरा डंक कहाँ है, कबर तेरी फतेह कहाँ। है मौत तेरा डंक कहाँ, कबर तेरी फतेह कहाँ। जीवन में प्रवेश किया है, मौत को पीछे छोड़ के मैंने जीवन में प्रवेश किया है। मौत को पीछे छोड़ के मैंने, 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 मौत को
तेरी फतेह कहा। हालेलुया। भाई बहनों, जिसका नाम चुना गया है उसको वो बोले आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ऐसे ही नहीं हुआ कुछ। सोचो जरा कभी, ऐसे ही नहीं। हालेलुया। आप कैसे मौत से गुजरे हो, पता है आपको? आमीन। कैसे गुजरे हो? क्योंकि एक व्यक्ति ने प्राण दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मौत की वादियों से गुजर चुके हो। आमीन। मेरे भाई बहनों, उसके मरने के द्वारा हम मौत की वादियों से गुजर चुके हैं। हालेलुया। अगर वो मरता नहीं ना तो हम मौत की वादियों में जा ही नहीं सकते। हालेलुया। हम तो वहीं मर जाएंगे, वहीं ढेर हो जाएंगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई बहनों कि एक व्यक्ति ने हमारे लिए प्राण दिया। हालेलुया। क्या भरोसा करते हो? विश्वास करते हो मेरे भाई बहनों? क्योंकि सच में उसने प्राण दिया है, तभी हम उस मौत की वादियों से गुजर रहे हैं। हालेलुया। 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 मेरे भाई बहनों, उसके मरने से हम जीवित हुए। आमीन। हालेलुया। वरना हमारे काम ऐसे नहीं है मेरे भाई बहनों, हम तो सिर्फ मरे हुए लोग थे, लेकिन उसके मरने के द्वारा हम जीवित हुए। हालेलुया। अगर वो मरता नहीं तो हम उन वादियों में जा नहीं पाते, लेकिन वो मरा इसलिए हम उस मौत की वादी से गुजर सकते हैं। और उसके जी उठने के द्वारा हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने पास बैठाने का वायदा दिया है के अंदर में बोला मेरे भाई बहनों। हालेलुया। अगर हमारे काम सही होंगे मेरे भाई बहनों तो उसने विश्वास दिलाया हालेलुया। उसके पास उसके साथ बैठेंगे। हालेलुया। और इस पृथ्वी के लोगों का न्याय करेंगे। हालेलुया। जिनके काम हो सही वही वहां बैठेंगे। आमीन। जांच लो आज। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि हम हर व्यक्ति अपने आप को जांच ले कि हम कहां पर सही हैं। आमीन। आमीन। क्योंकि कोई पवित्र आत्मा के अलावा मैं आपको नहीं जांच सकता और ना ही आप मुझे जांच सकते हो मेरे भाई बहनों। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा ही आपको जांचे और पवित्र आत्मा मांगो। आमीन। कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे ताकि वो मुझे जांचे। आमीन। आमीन। आप पवित्र आत्मा मांगो भाई बहनों, क्योंकि बगैर पवित्र आत्मा में कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो ही सामर्थ्य देगा आपको बदलने की। हालेलुया। हालेलुया। वो ही सामर्थ्य देगा उठाए जाने का विश्वास हो ही देगा। हालेलुया। कुल मिला के मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहनों कि हम अपने आप को जांच लें। हालेलुया। वचन में चलेंगे मेरे भाई बहनों, छोटा सा संदेश है और मैंने नबी के संदेश में से ही लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास हमारा नबी है मेरे भाई बहनों, सच में हम उसका धन्यवाद करते Yes, Lord. हैं। हालेलुया। और सच में मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूँ जिसने ये गाना बनाया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जिसने भी बनाया मुझे नहीं पता ज्यादा, लेकिन जिसने भी बनाया भाई वर्ड टू वर्ड मतलब वचन टू वचन। हालेलुया। ये परमेश्वर उसको भाई को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। भाई आशीषें आपके पास है, आप बस आशीषें लुटाते जाओ। यस। आमीन। हालेलुया। कैसे लुटाते हैं मेरे भाई बहनों? आप आशीषें लुटाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। Yes. जिसको तुम आशीष दोगे वो आशीषित होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम कौन है? हम आमीन। राजा के बेटे व बेटियां हैं। आमीन। शाही जाति। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों सोचो कि उसी के पास ये अधिकार होता है, एक पत्नी के पास अधिकार होता है उसके पति का सब कुछ खर्च कर देगा, बाकी आमीन। किसी को अधिकार नहीं होता है। आमीन। और हम उसकी पत्नी हैं। हालेलुया। अधिकार है। हालेलुया। आज इस शाम के समय में मेरे और आपके पास अधिकार है। आमीन। आमीन। जितना मर्जी आशीष दो लोगों को मेरे भाई बहनों, जरूरत है लोगों को। जब आप कुछ बोलोगे तभी कुछ आएगा। आमीन। God bless you, भाई। God bless you. हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास एक छोटा संदेश है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव था। आमीन। हालेलुया। ये संदेश है नबी का और मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, फिलिपियो 2 और 5 से 11 तक। कोई भी भाई मेरे लिए पढ़ेगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, ओह हालेलुया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया ओह, हालेलुया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया
जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वह सब यीशु के नाम पर आमीन, आमीन। देखें। और हालेलुया। परम पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। ये पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। हम सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। Praise Lord, amen. यही वो समय होता है मेरे भाई बहनों, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। आमीन, आमीन। वरना तो हम दुनिया में रहते हैं, कभी कहीं अपनी जॉब्स में इधर उधर, लेकिन परमेश्वर का ये निश्चित समय होता है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। क्या हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आमीन, आमीन। बातचीत करते हैं। ओकेजन कोई भी हो सकता है। हालेलुया। आमीन। ओकेजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ये समय है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें। आमीन, आमीन। और परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, पिछले संडे मैंने जो पिछले संडे जो मैसेज दिया था, वो था तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। आमीन। हालेलुया। और आज संदेश है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा मुझे और आपको उसके स्वभाव को करने के लिए, लेने के लिए? हमें वचन पर चलना पड़ेगा। आमीन, आमीन। और वचन पे जब हम चलेंगे तो हमारे वो स्वभाव आएंगे जो मसीह के पास थे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, नबी कहता है, बाइबल कहती है, मसीह जो पौलुस था वो मसीह का कैदी था। हालेलुया। आमीन। इसमें लिखा है, नबी ने कहीं पर बोला है कैदी, उसके अंदर में, अगर मसीह के कैदी होना चाहते हो, हालेलुया, हालेलुया, तो मसीह हमारी जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। आमीन, अगर हम आमीन। मसीह का कैदी होना चाहते हैं तो मसीह हमारी जिम्मेदारी लेता है। हालेलुया। और लिखा है मेरे भाई बहनों, अगर हम मसीह के कैदी हैं तो उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हालेलुया। दुनिया की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, संसार की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों। हम क्या करेंगे? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। अगर हम मसीह के कैदी हैं तो आमीन। हालेलुया। और कहता है, नबी कहता है, अगर हम अपने कैदी हैं तो हम अपनी इच्छा को पूरी करेंगे। आज आप जांच लो कि आप किसके कैदी होना चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। भाई मैं तो जांच चुका हूं और मैं तो चाहता कि मैं यीशु मसीह का कैदी हो जाऊं। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहनों, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो स्थितियां, जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं संसार में, उसके क्या है आप खुद जानते हो। इस विषय पर बहुत बुरी स्थिति है मेरे भाई बहनों। इसलिए एक ही स्थान है छिपने का। आमीन, आमीन। दूसरा स्थान ही नहीं है मेरे भाई बहनों, और वो मसीह यीशु है हमारा, जिसमें हम छिप करके अपने प्राणों को बचा सकते आमीन, हैं। आमीन। और आज वो तुम्हें इनवाइट करने आया मेरे भाई God बहनों। bless you. हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वो चाहता है कि तुम अपने अपने प्राणों को अगर बचाना चाहते हो तो मसीह रूपी चट्टान के अंदर में घुस जाओ ताकि बच सको। हालेलुया। नबी का आपने वो संदेश सुना होगा, पढ़ा भी होगा कई बार आपने, जब वो चिड़िया, जब तूफान आया, आने वाला तूफान, हालेलुया, जब चट्टान की दरार में जाकर के अपने आप को छिपा लिया उसने। हालेलुया। वही जो दरार थी ना, वो जो चट्टान थी, वो मसीह है। आमीन। और आज मुझे और आपको उसकी जरूरत है कि हम अपने आप को उस दरार के अंदर छिपा लें। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मेरे भाई बहन, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर बर्थडे है और मैंने कुछ तैयारी वैसे कर रखी थी। हालेलुया। और मुझे आज सुबह स्टेटस देखा भाई का, तब पता चला आज बर्थडे है, मीटिंग है। हालेलुया। लेकिन फिर भी जैसे प्रभु चाहेगा वैसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम तो कुछ भी करें उसी के लिए करना है, यीशु मसीह के नाम में ही करना है। हमारे पास कुछ दूसरा नाम है ही नहीं इस पृथ्वी पर। जब किसी और के लिए कुछ करें, हमारे पास तो एक ही नाम है, और वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हम उसके साथ अपने आप को दे देना चाहते हैं। अगर उस व्यक्ति ने हमें अपने लिए, हमारे लिए हमको दे दिया, तो आज हम भी उसको देना चाहते हैं। हालेलुया। अगर मेरे भाई बहनों कोई और स्थान नहीं है, अगर कोई और जगह नहीं मेरे बचने के लिए, तो सिर्फ यीशु मसीह है। आज अपने आप को उसमें सरेंडर कर दो। हालेलुया। जैसे कई बार पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं हैंड्स अप, तो कहते हैं भैया सरेंडर। आज वो टाइम है कि अपने आप को यीशु मसीह के सामने सरेंडर करो। प्रभु ये रहा मैं, ये रही मेरी वाइफ, ये रहा मेरा बच्चा, बस अब तो तू ही बचा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। बस निकलने का एक ही मार्ग है। हालेलुया। और वो है मसीह। आमीन। हालेलुया। आनंदित हैं भाई बहनों? आमीन। ताली देंगे। हालेलुया। अभी कहता है मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है आपकी,
हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक हम बच्चे नहीं होंगे, बालक नहीं होंगे, स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। अब आप कहते हो कि बच्चे, यार बच्चा बनना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? हालेलुया। बच्चा का मतलब जानते हो क्या होता है? बच्चे का मतलब, बच्चा जैसे अभी कई दो दोस्त जाते, लड़ाई झगड़ा करते और वो थोड़ी देर में फिर वहीं वापस मिल जाते हैं। ये होता है बच्चे वाला कैरेक्टर, जो आज मेरे और आपके अंदर में डिमांड करता है परमेश्वर कि हमारे अंदर ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन है नहीं। अगर हम आपको थोड़ा सा कुछ बोलते या आप मुझे थोड़ा सा बोलते कुछ या कुछ भी होता है तो हम बाएं मुड़ जाते हैं। बच्चों के सम्मान नहीं करते हम लोग, लेकिन अगर हमें स्वर्ग जाना है तो हमें इन बच्चों से सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने स्वभाव को देखना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। आज हमारा स्वभाव किस तरह से कैसे बदल सकता है, जो बिल्कुल भी बदल नहीं रहे आज। हालेलुया। बाइबल साफ साफ कह रही है मेरे भाई बहनों, अगर स्वर्ग जाना है तो बच्चों के समान होना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। हमें बच्चों से सीखना चाहिए। बच्चे थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और थोड़ी माँ बाप के अंदर में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कई बार अपने घरों में देखा पड़ोस पड़ोस में कि बच्चों के चक्कर में माँ बाप एक दूसरे से लड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वही बच्चे थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते, हाय हेलो कर रहे होते। लेकिन हम जो बड़े हैं, हम जो अक्लमंद हैं, हम जो बहुत ज्यादा शिक्षा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास वो समझ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है आज वो समझ हमारे पास होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों। अगर हम बच्चे के समान होंगे तभी हम स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। आप सोचते हो मेरे भाई बहनों कि यरीहो की शहर पर ऐसे ही गिर गई? नहीं। हालेलुया। यरीहो की शहर पे ना ऐसे ही गिर गई क्या? नहीं। ऐसे नहीं गिरी मेरे भाई बहनों। नबी बताता है, बाइबल बताती है मेरे भाई बहनों, वो एक मन थे। हालेलुया। वो एक मन थे, एक विश्वास में थे, तब यरीहो की शहर पर ना गिरी है। ऐसे नहीं गिरी है। आप सोच रहे हो कि बस वो 7 चक्कर लगा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। फिर सातवें दिन 7 चक्कर एक साथ लगाए। पहले एक चक्कर लगाए, फिर सातवें दिन 7 चक्कर लगा दिए एक साथ, तो वो गिर गई। मैं नहीं मानता ऐसा। हालेलुया। और ना ही बाइबल कहती है इस बात के, क्योंकि हमारे नबी ने ये बात बताई है मेरे भाई बहनों। उनका विश्वास एक था। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू भाई। उनका मन एक था, तब उन्होंने मिल करके हालेलुया चक्कर लगाया तो यरीहो की शहर बना ढह गई। हालेलुया। क्या आज हमारा मन और हमारा विश्वास एक है? आमीन आमीन। सोचो आप जरा, मैं प्रभु भोज का एक संदेश था, ऑडियो में सुन रहा था। नबी कहता है जब हम प्रभु भोज में आते हैं तो हमारा मन एक होना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। वरना मेरे भाई बहनों, हम अपने ऊपर भी दंड ला रहे हैं, अपने बच्चों पे भी दंड ला रहे हैं, अपनी कलीसिया पे भी दंड ला रहे हैं, अपने पास्टर पे भी, हम सब मिल करके दंड के भागी हो रहे हैं। आमीन। और कोई आश्चर्य कारण नहीं है हम लोगों के बीच में, हमारी गलतियों की वजह से। मेरी और आपकी, मैं आपके साथ हूं भाई बहनों, ये सोच लेना। मैं किसी को दोष वोष नहीं लगा रहा हूं। हालेलुया। आमीन आमीन। लेकिन हमें चाहिए कि हम सब बदलें, आमीन क्योंकि और समय, आमीन। ये युग, ये टाइम बदलने का है। हालेलुया। हम अपने स्वभाव को बदलें, हम अपने स्वभाव को उस बच्चे के समान करें जो थोड़ी देर में तो लड़ता है झड़ता है और फिर एक जाकर मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वैसा बनना पड़ेगा अगर हमें स्वर्ग में उठाए जाना है। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं तो हमें ऐसा बनना। आमीन और आमीन। क्या आज इस शाम के समय में आप वैसा बनने के लिए तैयार Yes, हैं? Lord. अगर वाकई में आप वाकई में अपने हृदय से चाहते हो मेरे भाई बहनों, तो परमेश्वर पल भर में तुमको उठाने के लिए Hallelujah. तैयार है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि परमेश्वर को बहुत टाइम लगेगा। 40 साल लगे उनको, सिर्फ उनकी ढीठ के कारण। वो बहुत ज्यादा ढीठ हो चुके थे, बहुत ज्यादा लहसुन प्याज घुस गया था उनके अंदर में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनको 40 साल लगे। आमीन। परमेश्वर तो 3 दिन में क्या, 1 सेकंड में बदल दे, 1 दिन में राष्ट्र बदल सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसका हम भरोसा करते हैं। हालेलुया। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है मेरे भाई बहनों। ट्रेंड क्या हुआ, क्या मतलब, जो बहुत सारे यूट्यूबर और ये सब लोग बोल रहे हैं यहूदियों के बगैर कुछ नहीं है। सच है। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया यहूदियों के ऊपर ही डिपेंड है आज। सही बात है।
हालेलुया। आमीन। हम अन्य जाति हैं, वो उसके बेटे व बेटियां हैं। सही बात। हालेलुया। लहू हमारे लिए भी भाया उसने, उनके लिए भी भाया, और उनके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है कि गूगल चल रहा है, फेसबुक चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पता नहीं कितना कुछ चल रहा है। सारी बैंकिंग उन्हीं के ऊपर चल रही है आज। और हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर के हम बेटे बेटियां हैं, हम भरोसा करते हैं कि हम भी उसके बच्चे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे ब्लेस करता है। जबकि अभी परमेश्वर उनके साथ है भी नहीं, तब भी ऐसी ब्लेसिंग उसकी। हालेलुया। आमीन आमीन। हालेलुया। और जब वो आ जाएगा उनके बीच में, तो पता नहीं क्या होगा। हालेलुया। सोचो, हम किसकी संतान है आज इस शाम में? परमेश्वर की। हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की संतान है जिस पे हम पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, आमीन, विश्वास आमीन। कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, वही तुम्हारे सारे अधर्म को, सारे पाप को, सारी गड़बड़ी को, सारी चीजों को खत्म कर देगा। तुम बस एक बार मुड़ कर देखो, एक बार विश्वास करके देखो। हालेलुया। एक बार बदलो। जब तक हम आगे पैर बढ़ाएंगे नहीं, परमेश्वर कुछ करने वाला नहीं। हालेलुया। आप सोच रहे हो कि समुद्र ऐसे ही चले गया? यार मूसा को बोला, भाई तुम याजक को बोला डाल दो पैर। हालेलुया। फिर मूसा के पास एक लीडिंग थी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की लीडिंग थी मूसा के पास, उन्हें पैर जैसे ही बढ़ाया, समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया। और हम डर रहे हैं पैर बढ़ाने में। क्यों डर रहे पता है आपको? क्योंकि पाप, गलतियां, गुनाह जो हम दिन रात करते रहते हैं, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आमीन आमीन। हालेलुया। सारी गलती, सारे पाप, सारी गड़बड़ी, किसी को सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है, माफ करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करो, मगर अनंत जीवन ले लो। आमीन। हालेलुया। जो नुकसान होना है होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको सारी हानि भर देगा। हालेलुया। सारी हानि भर देगा। तुम ऐसे परमेश्वर की संतान हो मेरे भाई और बहनों कि वो सारी हानि भरने को तैयार है। एक बार उनकी तरह तुम भी आगे को। हालेलुया। हालेलुया। एक बार बढ़ा के तो देखो, कोशिश करो यार। आमीन। एक बार प्रॉब्लम आएगी, दोबारा नहीं आएगी, तिबारा नहीं आएगी। एक बार बढ़ाओ तो सही। आमीन हम आमीन। डर रहे हैं। हम क्यों डर रहे हैं पता है? क्योंकि पाप, जो गड़बड़ी है, जो गलत बातें हमारे मनों में, हमारे जीवन में, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन क्या बाइबल डिमांड कर रही है हमसे आज शाम के समय में मेरे भाई और बहनों कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे मेरा और आपका होना चाहिए। हालेलुया। अपने मनों में झांक करके देखो कहीं कैसा स्वभाव जी रहे हैं हम। कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमसे परेशान तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हम जांचेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, अपने आप को देखेंगे नहीं क्या चल रहा है, मेरे भाई बहनों, कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। नबी कहते हैं मेरे भाई बहनों, लोग मूसा को जानते थे, उसके इतिहास को जानते थे, लेकिन उसके परमेश्वर को नहीं जानते। यस। लोग आज आपको जानते हैं, लेकिन आप आज आपके परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। हालेलुया। लोग, नबी कह रहा है, लोग मूसा को जानते थे, हालेलुया, उसके इतिहास को जानते थे, इसने इतनों को मारा और वहां से भाग गया, वहां से ये हो गया, वो हो गया, सब जानते थे उसके विषय में, लेकिन उसके परमेश्वर को नहीं जानते कि जो रिस्टोर कर देता है। हालेलुया। आमीन। लोग आपको जानते हैं, आपका पड़ोसी आपको जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपके परमेश्वर को, जो आपके साथ रहता है, उसको नहीं जानते। लेकिन आज मुझे और आपको चाहिए इस शाम के समय में अपने अंदर जो परमेश्वर है उसको लोगों को दिखाओ। अपना वो स्वभाव दिखाओ मेरे भाई बहनों, जिसकी बाइबल डिमांड कर रही है आज। हालेलुया। भाई उसका प्राण जो देना है, दिया है ना उसने, वो व्यर्थ मत जाने दो। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। मैंने जो नोट करा है, आज हम हमारे अंदर में, हमारे मन में यह है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। हम जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हम प्रभु बोझ तो एक मन होकर के ले नहीं पा रहे हैं, और हम जा रहे हैं स्वर्ग। हालेलुया। हालेलुया। पादरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई बहनों कि घर घर जाकर के वो करे, ऐसा करे, वैसा करे, यार समझा रहे ऐसा नहीं, यार ऐसा। पादरी थोड़ी ना, पादरी अपने आप को बचा ले और अपने परिवार को बचा ले, यही बहुत बड़ी बात है आज। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
सारे के सारे याजक हैं, सारे के सारे उसके बेटे व बेटियां हैं। आमीन आमीन हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बहनों कि वो अपने अपने घर के साथ स्वर्ग में जाए। हालेलुया जब हम इतने समय से संदेश को सुन रहे हैं और आज जब हम अपना ऐसा जीवन देखते हैं मेरे भाई बहनों, तो क्या फायदा? हालेलुया, क्या फायदा है आज? आमीन। आमीन बदलना होगा मेरे भाई बहनों। हम स्वर्ग उठाए जाने का पर विश्वास करते हैं कि हम उठाए जाएंगे और हम पल भर में बदल जाएंगे, लेकिन आज हमारा मन एक दूसरे से मिलता ही नहीं है और हम स्वर्ग की जाने की बात कर रहे हैं। कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो। हालेलुया मेरे भाई बहनों, समय रहते अपने आप को सही कर लो, आमीन, ज्यादा बेटर आमीन। रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आएगा और देर नहीं करेगा। हालेलुया, परमेश्वर आएगा और देर नहीं करेगा। सोचो कि अगर देर हो गई तो उन कुमारियों के समान, हालेलुया, जो बाद में आ रहे खटखट कर रहे हैं, आमीन। बोलो भाई दरवाजा खोलो। अरे कौन? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। अरे हमने ये करा, हमने वो करा, मैं किसी को नहीं जानता। हालेलुया, जो आ गए, जो रह गए वो रह गए। यस। हालेलुया, एक ही बार, हालेलुया, एक बार बस गियर डालना है और रॉकेट सट से ऊपर चले जाएगा भाई, रुकने वाला नहीं है। आप ये मत सोचो कि वेट करेगा। आज आपके पास समय है, उस दिन खुदा के पास समय नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं भाई बहनों। हालेलुया, आज आपके पास समय दे रखा है उसने, जितना मर्जी जैसा मर्जी कर लो। फ्री व्हील पे छोड़ा गया मनुष्य को। हालेलुया, आमीन आमीन एकदम फ्री व्हील पे छोड़ा गया, जो मर्जी करना है, जैसे मर्जी जिंदगी को जीना है। हालेलुया, जी लो, लेकिन एक टाइम उसका भी आएगा। हालेलुया, आज आपका टाइम है, एक दिन उसका टाइम आएगा, फिर आप बचने वाले नहीं हो। जो गया सो गया, जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। मैं तो भाई अंदर जाना चाहता हूं अपने परिवार के साथ। हालेलुया, आमीन। आप सोचो क्या करोगे? हालेलुया, मैं सिर्फ इसलिए गला फाड़ रहा हूं कि आप भी मेरे साथ वहीं हैं। हालेलुया, और कोई मतलब नहीं है मेरे भाई बहनों, ना हमारा कोई रिलेशन है ना कुछ है, लेकिन मसीह यीशु में सारे रिलेशन हैं। आमीन। हालेलुया, हम मसीह के साथ ही एक दूसरे से जुड़ते हैं मेरे भाई बहनों, वरना हम कहां के और तुम कहां के। हालेलुया, लेकिन मसीह ने मुझे और आपको एक साथ जोड़ा है। हमारे अपने सगे भाई बहन इतने वैल्यू नहीं रखते जितने हमारे आप को अपने लोग रखते हैं। हालेलुया, ये मसीह का प्रेम है जो ऊपर से आया हुआ है। हालेलुया, आमीन 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 इस प्रेम को छोड़कर कहीं कुछ है ही God नहीं। bless हम भले ही संसार में कुछ भी करते रहे, लेकिन कुछ फायदा नहीं मेरे भाई बहनों। यस, आमीन। हालेलुया, क्योंकि थोड़ा ही समय रह गया है। ये आमीन। संसार और ये संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, हालेलुया, खत्म हो जाएंगे भाई बहनों। सिर्फ आप बचोगे, उसके पास वो भी जब होगे तब। हालेलुया, भरोसा करो कि आप ही बचोगे। विश्वास करो मेरे भाई बहनों, अपने विश्वास को डिगने मत दो। हालेलुया, जो कुछ भी तुमने विश्वास में आज थामा है उसको थामे रहो, पकड़े रहो। हालेलुया, आमीन आमीन। प्रभु के लिए ताली देंगे भाई बहनों। हालेलुया, Thank you, Jesus. बाइबल कहते, नबी कहता है सुसमाचार सुनाना तुम्हारा काम है। Amen. सुनाओ तुम। आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया वचन को बोलो, परमेश्वर अपने आप ही काम करेगा। हम वचन बोलने में ही डरते हैं, Amen. है सच। Yes. और वो डर कहां से आता है पता है? कभी किसी ने स्टेटस कहीं पर लगाया था कि 365 बार बाइबल में ये लिखा हुआ है डर मत। सोचो, और वो भी शायद कोई मैसेज का व्यक्ति नहीं था जिसने ये स्टेटस लगाया था, मैंने कहीं देखा था। तो सोचो उनके पास भी ये बात आ गई है और हमारे पास तो पहले से ही है। आमीन हालेलुया, हालेलुया डर मत, और हम डर रहे हैं। हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास आओ और विश्वास करो, सारी बातें ठीक हो जाएंगी। आमीन आमीन हम सोचते हैं कि आज सही होगा, आज इसका मैटर सही हो जाएगा, नहीं होगा, चलो कल सही हो जाएगा। हम बड़ी कोशिशें करते रहते हैं। सारा कुछ प्रभु में डाल दो, सब कुछ खुदा के हाथ में छोड़ दो। हालेलुया खुदा, ये रहा मैं, ये रही मेरी वाइफ, ये रहे मेरे बच्चे, बस आमीन लॉर्ड करना क्या है आपको? हालेलुया,
सोचो, जो कुछ करना था उसने कर दिया। आमीन उसने आमीन अपने प्राण देने थे, प्राण दे दिए। जिनके साथ बुरा भला नबियों के साथ, लोगों के साथ होना था, हो चुका। आमीन आमीन जिन्होंने अपने प्राण देने थे, अपने मतलब सर गले कटवाने थे, कटवा लिए मेरे भाई बहनों। ये तो हम बहुत ग्रेस वाले पीरियड में रह रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हम ऐसे ग्रेस पीरियड में रह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि परमेश्वर का कितना ग्रेस आपके ऊपर है, जो आज आप ठुकरा रहे हो, आपको पहचान में नहीं आ रहा है कि आप कितनी जगह ऐसी जगह पे रह रहे हो। सोचो, बाइबल कहती है कि वो भेड़ों की खालों को ओढ़ करके अपने प्राणों को बचाते रहे, इधर उधर भागते रहे। हालेलुया। शैतान कभी वो कर रहा है, कभी फिरौन, कभी ये, कभी वो। हालेलुया। मूसा ने ऐसी 20 लाख लोगों को लेके चल दिया। बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। कल परसों भी संडे को भाई बता रहे थे कि मूसा, हालेलुया, मूसा जान रहा था कि भूल गया था। हालेलुया। मूसा भूल गया, अपने चला गया, शादी कर ली, बच्चे हो गए, भूल गया कौन मेरे भाई, कौन मैंने कौन से मिस्त्री को मारा, क्या करा, कुछ पता नहीं है भाई। वो तो अपना, उसके फैमिली हो गई, वाइफ हो गई, बच्चा हो गया, अपना मस्त है लाइफ में, कोई मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है। पीछे लोग जो उसके थे भाई लोग, उनका याद ही नहीं आ रही उसको। लेकिन जब वो मिस्र में था तब उसको बड़ी बेचैनी हो रही थी, यार ये मेरे लोग, हालेलुया, ये मिस्री तो इनके ऊपर जाति कर रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। गुस्से में आके एक मिस्री को मार भी दिया, भाग गया, मिद्यान को भाग गया, शादी कर ली, बच्चे हो गया, 40 साल तक वहीं रह रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। याद नहीं आ रही, वो भूल गया लेकिन परमेश्वर नहीं। आमीन आमीन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर नहीं भूला है। मूसा भूल गया कि मेरे लोग हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। मैं बस यही बताना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, हम भी, हमारी बेटी की शादी हो गई, हमारे बेटे की शादी हो गई, हम मसीह में आए, निकल करके आए, हालेलुया। हमारी बेटी ने ट्रेनिंग कर ली, हमारे बेटे ने ट्रेनिंग कर ली है, हमने अच्छा मकान बना लिया, सब कुछ कर लिया है, हम भूल गए मूसा के समान। हालेलुया। कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई खुदा है, कोई परमेश्वर है, कोई चर्च है, कोई लोग हैं जिसके लिए मुझे प्रार्थना करनी है, जिसके लिए मुझे अपना जीवन जीना, मुझे बचाना है अपने आप को। हम भूल चुके हैं, हमारा जो दर्शन है धुंधला हो चुका है भाई बहनों। हालेलुया। मूसा के समान, मूसा बैठा हुआ है, अपना मस्त है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। आमीन आमीन दिमाग में इस बात को बैठा लो कि अगर आपका नाम चुनाव में है तो परमेश्वर नहीं भूलेगा। हालेलुया मैं चाहता हूं कि तुम खड़े हो जाओ। आमीन परमेश्वर आ गया मूसा के पास, जल्दी में झाड़ी को दिखाया उसने, बोला ये, और वो उसके अंदर में साइंटिस्ट वाला दिमाग, वैज्ञानिक दिमाग, हालेलुया। और उसने कहा यार झाड़ी के अंदर में आग लगी हुई है, जल तो नहीं आ रही है, भस्म क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर भी उसी हिसाब से काम करता है जैसे आप सोचते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर चाहता है कि मूसा दोबारा खड़ा हो। परमेश्वर इस शाम में चाहता है कि आप दोबारा, आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आज इस शाम के समय में चाहता है मूसा के समान, जैसे मूसा को उसने इस्तेमाल करा वैसे आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हम कर क्या रहे हैं मेरे भाई बहनों, सोचो कि हमारा स्वभाव किस कदर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। हालेलुया। लेकिन और हमारा स्वभाव किस तरह जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। हमारे पास वचन के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहनों। हालेलुया। हमें मरना भी इसी में है, जीना भी इसी में है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हालेलुया। हम एक जगह से पढ़ेंगे मेरे भाई बहनों। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 12 हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 12 उसका 14 और 15। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना ना चाहिए, पर माता पिता को लड़के बालों के लिए। हालेलुया। कहीं इसी में लिखा, आगे पीछे कुछ और आयत होगी,
वो पौलुस कहता है भाई मैं तुम्हारे लिए अपने आप को खर्च कर देना चाहता हूँ। आमीन हालेलुया। अपने आप को खर्च कर देना चाहता हूं, मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं डालना चाहता। हालेलुया। नए नियम के अंदर में पौलुस और पुराने नियम के अंदर में मूसा, दोनों कैरेक्टर इतने जबरदस्त है ना कि समझ में अगर एक बार आ गए ना तो निकलने आमीन आमीन हालेलुया। मूसा की सबसे ज्यादा किताबें हैं, हालेलुया, और इधर पौलुस की है नए नियम के अंदर। आमीन आमीन Amen. किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और हम इधर उधर देख रहे हैं भाई बहनों। आमीन। हमें चाहिए कि हम अपने आप को बदलें। हालेलुया। आमीन और उसी टाइम में पतरस जाल डाल रहा है और यीशु मसीह आ गया। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह आ गया वहां पर और बोला वो अपना जाल समेट रहा है, चलो भी समेट लेते हैं। पूरी रात जाल डाली है, थक गया है पतरस, यूहन्ना, सारे लोग थक चुके हैं, जाल समेट रहे हैं। जब पतरस आया यीशु उसके पास, बोला यहाँ डाल। एक बार भी ये नहीं बोला प्रभु मैंने रात भर डाला है या ये करा मैंने वो करा, प्रभु मैं थक गया तू जा मेरे पास से, एक बार भी नहीं बोला। उसने बोला यहाँ डाल, और जैसे उसने डाला, सोचो जरा, Amen. आमीन और कहीं आपसे आज इस शाम में आकर के बोले, प्रभु आपसे बोले कि यार इधर आओ या ये बात कर लो या ये ऐसा कर लो। मेरे भाई बहनों कुछ सोचो आप कि जाल फटने लगा, मछलियां इतनी आ गई। वो व्यक्ति जो जानता भी नहीं था कि यहाँ पर मछलियां होंगी, क्योंकि वो परमेश्वर था, वो उसको क्या पता कि यार कहां पर मछलियां होती है कहां नहीं होती है, लेकिन वो पता क्या था, वो सृष्टि करता था। आमीन हालेलुया। वो सृष्टि कर सकता था, क्रिएशन कर दी उसने, उसके वचन में सामर्थ थी। हालेलुया। वहां पर पूरी रात मछली मार रहा है पतरस, मछलियां नहीं है वहां। हालेलुया। पूरी रात मछली मार रहा है, मछलियां नहीं है, थक चुका है पतरस, बैठ के जाल की तय कर रहा है, लेकिन वहीं पर यीशु आ जाता है। हालेलुया। कहता है पतरस यहां पर डाल। हालेलुया। क्योंकि उसको पता था। आमीन। ये हमारा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा करें और हम इधर उधर ताक रहे हैं। अरे हमारे तरफ, हमारे पास तो स्वर्ग की पूरी सेना है हमारे पीछे, आमीन हमें किससे डर है? हालेलुया। स्वर्ग की पूरी सेना हमारे साथ है मेरे भाई और बहनों। सिर्फ भरोसा करो और विश्वास के द्वारा उस समुद्र के अंदर में अपने पांव को रखो, समुद्र दो भाग हो जाएगा, चाहे जो भी परेशानी हो आपकी, Amen. XYZ। हालेलुया। हालेलुया। Such a 24 घंटे हालेलुया उपलब्ध है परमेश्वर, आमीन सातों दिन। Amen. हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पर आप भरोसा कर सकते हो। आमीन, वो आमीन। आप किसी भाई पे भरोसा मत करो, आप किसी बहन पे मत करो, क्योंकि हो सकता है वो मनुष्य होने के नाते गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप परमेश्वर पे बेत हालेलुया। करके आमीन। गॉड ब्लेस सिर्फ विश्वास करो मेरे भाई बहनों। हालेलुया। अगर आपका भाई में प्रॉब्लम है, अगर आपकी बहन में प्रॉब्लम है, आप बोलो, उसके लिए दुआ करो, प्रभु ठीक कर देगा। लेकिन हमें और आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। Amen. हालेलुया। चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा हो? मसीह का। हालेलुया। क्योंकि मसीह क्या था? मसीह ने कभी गाली सुन करके गाली नहीं दी किसी को। हालेलुया। उसने कभी उसने उसके एक गाल का मर बोला ये भी ले लो। हालेलुया। सब कुछ करा उसने, वो काम कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। सारे गलत काम, सारी परेशानियां, समस्या वाले काम लोग कर चुके हैं पीछे। अभी दुल्हन को तो बिल्कुल रास्ता ऐसा कालीन बिछा हुआ मिला है, आप सिर्फ चल सकते हो मेरे भाई। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप कालीन पर चलो और एक दिन तुम्हारा स्वर्गारोहण हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई बहनों, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समस्याएं बहुत हो सकती है सबके जीवन में, जो अमीर है उसके पास भी समस्याएं, जो गरीब है उसके पास भी समस्याएं। समस्या का मर्द सबके पास है, लेकिन उन्हीं समस्याओं से निकल करके हमें परमेश्वर को खुश करना है। आमीन आमीन आज इस शाम में आप परमेश्वर को खुश करने के लिए तैयार हो भाई बहनों? Amen. हालेलुया। अगर वो खुश हो गया तो सब कुछ हमारा है। हालेलुया हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Lord. इफिसियों 5:15 से 19 तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, Yes. निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, Amen. क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, वरन ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Amen. हालेलुया।
दिन बहुत बुरे हैं। आमीन। अब देखो चारों तरफ दिन बहुत ही बुरे हैं। जितना भी अपने आप को समेट सकते हो समेट लो, जितना संसार छोड़ सकते हो छोड़ दो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। मेरे भाई बहनों, सिर्फ हम और आप हैं इस पृथ्वी पर, तभी अभी सब कुछ रुका हुआ है, टिका हुआ है। हालेलुया। ये ग्रेस पीरियड है मेरे और आपकी वजह से इस पृथ्वी पर, वरना तो कब का रैप्चर हो चुका था। नबी ने बोला कहीं 70 में गया था रैप्चर होने के लिए। 70 से आज देख लो क्या टाइम है, 23 आ गया, 2023 है। हालेलुया। ना आपको थोड़ी ना पता कब होने वाला है। जो आप कह रहे यार मैं कल तैयारी कर लूंगा, आमीन। आप सोच रहे हो मैं कल तैयार कर लूंगा, मैं कल सही कर लूंगा, कल से सही होकर आऊंगा चर्च में, वो कल कभी नहीं आएगा आपके लिए। आमीन आमीन। सही बता रहा हूं मेरे भाई बहनों, वो कल कभी नहीं आएगा। कल की बात आज कर ले जो करना है। आमीन। हालेलुया। कल मत कर, कुछ भी कल के लिए मत छोड़, आज कर ले जो करना है, क्योंकि परमेश्वर आज की डिमांड कर रहा है, वर्तमान की डिमांड कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं मेरे भाई बहन। हमें हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह के जैसा, और कुछ है। आमीन आमीन। हालेलुया। मगर बड़ी कठिनाई है मेरे भाई बहनों, उस मसीह जैसे स्वभाव में बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। गाली सुनकर के गाली नहीं देनी पड़ती है। हालेलुया। लेकिन हम तो गाली दे सकते हैं, हम तो जरा सी बात में गुस्सा हो जाते हैं, हम तो तरह तरह की बातें कर देते हैं अपने जीवन के अंदर में। लेकिन अगर हम मसीह की दुल्हन है मेरे भाई बहनों, दुल्हन का मतलब जानते हो? सेम। हालेलुया। वो अगर मसीह है, अगर हम उसकी दुल्हन है, तो हम सेम हैं, एकदम सेम। हालेलुया। आमीन। आप सोचो कि अगर हम सेम है और जैसा उसका कैरेक्टर है वैसी मेरा और आपका होना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए मेरे भाई बहनों, तभी तो हम उसकी दुल्हन कहलाएंगे इस पृथ्वी पर। कैसा स्वभाव होना चाहिए हमारा? मसीह जैसा। हालेलुया। और मसीह आपके सोच रहे हो कि ऐसे ही आ गया, वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। उसके भी सर में दर्द होता था, उसको भी तकलीफ होती थी, उसको भी भूख लगती थी। वो परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर था, नबी कहता है। हालेलुया हालेलुया। और वही कैरेक्टर आज मेरे और आपके अंदर में होना चाहिए। आमीन। आज वही कैरेक्टर मेरे और आपके अंदर में होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें याजक बनाया है। हालेलुया। छोटे ईश्वर बनाया है। हालेलुया। नबी कहता है हमें छोटा छोटा ईश्वर बनाया है, गॉड छोटा छोटा। हालेलुया। क्या आप बनने को तैयार नहीं हो? आमीन आमीन। अभी हम इस शरीर के अंदर में तकलीफों को झेल लें, परेशानियों को झेल लें। हालेलुया। और जब हम ईश्वर वाला स्वभाव हमारे अंदर में होगा, हम तकलीफ को बोलेंगे गेट आउट। अपने लिए नहीं, किसी भी भाई के लिए बोलोगे गेट आउट। मेरे भाई को चंगा कर दे, मेरी बहन को चंगा कर दे। यीशु मसीह उसी समय उसी टाइम घड़ी चंगा कर देगा, जब हमारा स्वभाव मसीह के। हालेलुया। आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है भाई। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। Amen. आमेन Amen. Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. इब्रानियों 12 से 1, इब्रानियों 12, 1 से 6 तक पढ़ेंगे भाई। इस कारण आमीन। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। हालेलुया। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन।
आप सोच रहे हो कि भाई कोड़े लगा रहा है या कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आप मेरे भाई बहन हो। हालेलुया। गलती आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन सोचो जिसको परमेश्वर पुत्र बनाता है उसके ऊपर कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। वरना के आगे और कहीं लिखा व्यभिचार की संतान गिना जाता है। अगर उसके कोड़े नहीं लगेंगे तो वो व्यभिचार की संतान। हम व्यभिचार की संतान बनना नहीं चाहते, हम मसीह के संतान। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि गवाह को ऐसे बना के हमें घेरे रखा है मेरे भाई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आज इस शाम में अपने आप को बस परमेश्वर के ऊपर समर्पित God bless करो। you, अपनी लाइफ को ऐसे दे दो उसको कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे आमीन। आज इस शाम के अंदर में तुम्हारा स्वभाव। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर डिमांड करता है, Yes. बाइबल डिमांड करती है। Amen. हालेलुया। मेरे भाई और बहन, जरूरत है आज मुझे और आपको बदलने की। आमीन। हालेलुया। और कुछ करने की जरूरत है, बस हमें अपना एक कदम आगे बढ़ाना। Yes, Lord. बाकी आमीन। परमेश्वर पर छोड़ दो। आमीन लॉर्ड। क्या आज इस शाम के समय में आप तैयार हो भाई? Amen. आमीन। हम उस मूसा के समान ना बने मेरे भाई बहनों, कि वो मूसा का जो दर्शन था वो धुंधला हो गया था। Yes, sir. हालेलुया। Amen. हालेलुया। हमें उस दर्शन को धुंधला नहीं करना है, जिसके लिए हम निकाले गए, जिस बात के ऊपर हमने विश्वास करा मेरे भाई बहनों, हम उस विश्वास में बने रहे मेरे भाई बहनों। हम पीछे की संसार की सारी कोई भी स्थिर रहने वाली चीज नहीं मेरे भाई बहनों। आप सोच रहे हो नौकरी टिकी रहेगी, कुछ टिकने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो मेरी सैलरी 80-90 हजार रुपए ये टिका रहेगा, कुछ टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही आमीन, टिकने वाला है, आमीन। कुछ और नहीं हालेलुया। टिकेगा मेरे भाई बहनों। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में कर दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। Yes, Lord. क्या आमीन, आज Lord. इस शाम में आप सब कुछ संभालने के लिए आमीन, तैयार हो? आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सबको ब्लेसिंग मेरे भाई बहनों। परमेश्वर आपको आशीष दे। और छोटा सा God bless you, भाई, God bless you. ब्लेस यू। खड़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वप्रथम हम संदेश के लिए, प्रेस के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, ये हकीकत है खुदावन, और कोई मनुष्य इसका इनकार नहीं कर सकता। इस जमाने में बहुत सारे लोग आए पिता, नबी आए, राजा आए पिता, परमेश्वर के भक्त धार्मिक लोग आए पिता, लेकिन तभी हमें उनमें से किसी के समान नहीं होना खुदावन, क्योंकि उनमें से हर एक कहीं ना कहीं चूक गया पिता। हर एक पर कोई ना कोई दाग था प्रभु, हर एक पर कोई ना कोई इल्जाम था खुदावन। लेकिन धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के लिए जो बेऐब था पिता, जिस पर कोई इल्जाम कभी साबित नहीं हुआ पिता, और हर एक कोर्ट से, हर एक कटघरे से बाइज्जत भरी निकला पिता। आमीन, आमीन। लेकिन प्रभु सिर्फ इसलिए उसे मार दिया गया ताकि हमारे पाप उस पर लादे गए थे खुदावन, ताकि यीशु मसीह में हमें मुक्ति और आजादी मिल सके। आमीन। प्रभु ने कहा कि छोटा झुंड जो यहाँ पर एक गैदर है खुदावन, प्रभु अपने को हर एक जन, हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु उसी डिजाइन में अपने आप को लेकर के आ सके, हालेलुया। उसी डील डोर में लेकर के आ सके पिता, उसी सांचे में पिता जिसमें हमारा मसीह यीशु था खुदावन। प्रभु यीशु हम सब पर अनुग्रह कर खुदावन। भाई प्रिंस को, उनकी पत्नी को, बच्चों को ब्लेस कर पिता। होने पर खुदावन हर एक बात जो कही गई पिता हमारे कानों में, हमारे मनों में और निरंतर रहे पिता, वर्तमान रहे पिता, और हम उस पर चौकसी करें पिता। आमीन, लॉर्ड। आने के सारे बातों को आप बच्चे एलिजर को आप खत्म देते प्रभु, और हम चाहते खुदावन के हमारे बीच में आपके उपस्थित Yes, Lord. प्रार्थना और विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।